अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करते हैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों में आज आपके सामने 9th क्लास मैथमेटिक्स है, न्यू बुक है, उसकी बच्चों बेशक नाम है 3.2 और उसका बच्चों में आपके सामने 5वां जो सवाल है, लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसको बड़े ध्यान के साथ समझना है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। तो सवाल है लेट यू, उसने दिया हुआ है बच्चों में ए भी दिया हुआ है और बी भी दिया हुआ है, और उसने हमसे डिमांड ये की हुई है वेरीफाई डी मॉर्गन लॉस फॉर दीज सेट्स। डी मॉर्गन लॉस को वेरीफाई करना है। ये मैंने बच्चों यहाँ पे 2 लॉज लिखे हुए हैं, इन दोनों लॉज को आपने जुबानी याद रखना है। उसके बाद उसने बोला वेन डायग्राम भी साथ आपने बनानी है। तो इस सवाल के बेसिकली बच्चों आपके पास 2 पार्ट्स हैं, वेन डायग्राम भी और साथ डी मॉर्गन लॉस को भी आपने वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये जो दोनों लॉज मैंने लिखे हुए हैं ये आप लोगों को जुबानी आने चाहिए, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में जब वर्डिंग में बोला हुआ है उसने हमें साथ कोई भी मैथमेटिकली फॉर्म नहीं दी हुई। आपने ये जो दोनों फॉर्म है बच्चों इनको जुबानी याद रखना है। तो आइए बिला ताखीर हम जो अपना मेन है जो कि हमने वेरिफिकेशन करनी है उसकी तरफ चलते हैं। अगर मैं बच्चों फर्स्ट लॉ को वेरीफाई करना चाहूँ तो उसकी बच्चों अगर मैं देखूँ ना लेफ्ट हैंड साइड, वो बच्चों लिखी हुई है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब बच्चों इसका मैंने आंसर भी निकालना है, साथ इसकी मैंने वेन डायग्राम भी कंस्ट्रक्ट करनी है। तो सबसे पहले बच्चों मेरे पास ब्रैकेट के अंदर जब भी 2 या 3 सेट्स हों या उससे ज्यादा हों और अगर हम उनका यूनियन कर रहे हों, इंटरसेक्शन कर रहे हों, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हों, तो सबसे पहला काम बच्चों ब्रैकेट को सोल्व करना होता है। तो आइए ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ए यूनियन बी, अब बच्चों हमने करना क्या है, ऊपर उसने हमें ए की वैल्यू दी हुई है, उसको बच्चों पुट कर दिया ए बी सी डी जी और एच, उसके बाद यूनियन का साइन लगाया, फिर बी है, बी की लिख दी वैल्यू सी डी ई एफ और साथ में जी। अब अगर हम बच्चों 2 सेट्स का यूनियन कर रहे हो, अब उसका आंसर एक सिंगल सेट आता है, यूनियन करें या करें इंटरसेक्शन, आंसर हमेशा एक सिंगल सेट मिलेगा। अब यूनियन में करना क्या है, दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करके तरतीब लगा के लिख देना है और कोई एलिमेंट रिपीट नहीं करना। मतलब इसका आंसर बच्चों आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे। यूनियन मैंने कर दिया है। अब बच्चों साथ ही मैंने इसकी वेन डायग्राम भी इसकी ड्रा करनी है। वेन डायग्राम जब भी बच्चों ड्रा करते हैं ना उसके लिए 3 चीजें आप लोगों ने जहन में रखनी है। अब हमारे पास यू सेट भी है, ए भी है और बी भी है। तो हमने बच्चों एक बॉक्स बनाना है, एक डिब्बा सा बनाना है, रेक्टेंगुलर शेप का मुस्ततील नुमा का डिब्बा बनाएंगे और उस डिब्बे को बच्चों हम यू का नाम दे देंगे, मतलब यू में सारे एलिमेंट्स आते हैं। अब मेरे पास 2 सेट्स है, एक ए है और एक बी है। इन सेट्स को हम सर्कल की शक्ल में यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे। नंबर 1, अगर बच्चों हम इन दोनों सेट्स में देखें ना तो कुछ ना कुछ कॉमन है, मतलब सी दोनों में है, डी दोनों में है। जब 2 सेट्स के अंदर कोई नंबर कॉमन होना हम उन्हें कहते हैं कि ये सेट्स जो है ये ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप मतलब जब कॉमन आएगा तो ओवरलैप, जब कॉमन नहीं आएगा तो वो डिसजॉइंट सेट्स होंगे, मुतफर्रक सेट होंगे। जब भी ओवरलैपिंग सेट्स हों, ओवरलैप करें, तो हम उनके डायग्राम कैसे बनाएंगे, हम उन दोनों सेट्स को ये शक्ल बनाएंगे, मतलब कि ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी है, ये ए और ये क्या है बी। अब जो दोनों में कॉमन है वो हमने यहां पे लिखना है। कॉमन में बच्चों सी था और कॉमन में क्या था, डी था। अब उसके बाद इन दोनों को छोड़ के जो ए के बचते हैं वो मैंने ए वाले खाने में लिखने हैं, जो बी के बचते हैं वो बी वाले में लिखने हैं। मतलब ए वाले में आ जाएगा ए आ जाएगा बच्चों, बी आ जाएगा, सी है, डी भी है, जी और एच आ जाएगा। इस वाले में सी डी गया, ई एफ और साथ में जे। अगर हम देखें इनके अलावा जो यू के बचते हैं वो मैंने यू इस जगह लिख देने हैं। ए भी है, बी भी है, सी डी ई एफ जी एच, तो आई बच्चों मैंने सेपरेटली लिख देना है। ये तो मैंने बना दी स्केच। अब इसका आंसर में दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको मैंने बच्चों कंबाइन करके लिखा है, मतलब कि हम मैं इसको इस तरह से मेंशन कर दूंगा, ये इस सारे का आंसर है। मतलब इस एलिमेंट को निकाल के सारे एलिमेंट इसके अंदर पड़े हुए हैं। ये मैंने आंसर बच्चों निकाल दिया ए यूनियन बी का। अब बच्चों मैंने ब्रैकेट को तो हल कर दिया, अब जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है अब उसकी बारी है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट।
तो अब बच्चों हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं? यू में से उस सेट को निकाल देना है जिस सेट का हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बेसिकली हम इसका कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, नीचे वाले का, ए यूनियन बी का। तो यू में से मैंने माइनस कर दिया। अब हम क्या करते हैं, यू लिखेंगे बच्चों हम। यू में बच्चों जो एलिमेंट्स थे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यहां पे जे भी था और साथ में जे, माइनस किया जो ए यूनियन बी का आंसर था, यहां पे लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच और साथ में जे। अब इन दोनों को बच्चों हमने माइनस करना है। माइनस कैसे करते हैं? जो दोनों सेट्स बच्चों सेम एलिमेंट होते हैं वो काट देते हैं। ए कटा बी सी डी ई एफ जी एच जे कट गया क्योंकि वो इधर भी है। अब जो फर्स्ट में बचेगा वो मेरा बच्चों क्या होगा? आंसर होगा। अब इसको मैंने डायग्रामिकली मतलब तस्वीरी शक्ल में कैसे इसका इजहार करूंगा। ये मेरे पास u है, ये a था, ये b थे, ये दोनों ओवरलैप हो रहे थे। ओवरलैप में जो सी डी यहां पे आ जाना था। अब इनको छोड़ के जस्ट मुझे i मिल रहा है, इसके अलावा मुझे आंसर में कोई एलिमेंट भी नहीं मिलेगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, मैं जस्ट इसको हाईलाइट करूंगा। मतलब क्यों मैं करूंगा हाईलाइट? उसकी रीजन ये है बच्चों कि मैंने क्या किया है, मैंने u में से इसका जो आंसर था उसको निकाल दिया। जो निकालना है ना उसको फिर आपने हाईलाइट नहीं करना। जो आंसर बचेगा जस्ट वो, मतलब जस्ट ये वाला इसका आंसर है। तो ये बच्चों मैंने लेफ्ट हैंड साइड को हल किया और मुझे आंसर में जस्ट क्या मिल गया है? आई मिल गया है। अब मैंने क्या करना है? अब बच्चों मैंने इसकी राइट साइड को हल करना है और साथ बच्चों मैंने वेन डायग्राम भी हर एक की साथ साथ बनानी है। तो ये डायग्राम बच्चों बनी हुई है लेफ्ट हैंड साइड की। अब हम चलते हैं इसकी राइट साइड की जानिब और राइट साइड में बच्चों लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले बच्चों हम ए कॉम्प्लीमेंट ढूंढते हैं, वो बच्चों होता है u माइनस ए। तो u जो मेरे पास था ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, माइनस फिर बच्चों मैंने लिखनी है वैल्यू ए की, ए बी सी डी जी और एच। अब जब बच्चों दोनों को माइनस करूंगा ना तो जो सेम वाले हैं वो तो कट जाने हैं। ए गया, बी गया, सी गया, डी गया, जी और एच गया। तो जो बाकी बच्चों मुझे मिल गए, ई मिला, एफ मिला, आई मिला और क्या बच्चों मुझे मिल गया है? जे मिल गया है। अब इसको बच्चों मैंने तस्वीरी शक्ल में डायग्राम की मदद से कैसे रिप्रेजेंट करना है, अब बच्चों उसकी तरफ चलते हैं। बेसिकली मैंने क्या किया, जो ए वाले एलिमेंट थे ना मैंने वो सारे निकाल दिए। क्या किया मैंने? सारे निकाल दिए। अब इसको यहाँ कैसे बच्चों मेंशन करूंगा? पहले बच्चों मैंने एक डिब्बा सा बनाया जो किसको करेगा? जाहिर, यू को जाहिर करेगा। उसके बाद दोनों साइड्स में कुछ सेम भी था, जो सेम था बच्चों सेम दोनों में था सी और डी। सी और डी को हमने यहां पर लिख दिया है। ये बच्चों मेरे पास ए था और ये मेरे पास बी था और ये यू था। तो मैंने क्या किया, बेसिकली मेरा जो आंसर है उसमें सी डी भी नहीं है। ए वाले सारे एलिमेंट को मैंने निकाल दिए। वैसे जो ए वाले थे ना, ए था, बी था, जी और एच था, इनको निकाल दिया है। तो जो बाकी बचना क्या है? यू वाले एलिमेंट्स बचेंगे बच्चों और बी वाले। मतलब कि मैं इसको भी हाईलाइट नहीं करूंगा क्योंकि ये भी मेरे आंसर में नहीं है। तो जो आई था वो बच्चों इधर से यहां पे आ गया। जस्ट इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया क्योंकि मैंने ये जो नंबर था ना, ये ए था, निकाल दिया हुआ है। ये एक हिस्से का आंसर है। अब बच्चों आगे जिसका बी कॉम्प्लीमेंट है उसकी तरफ चलते हैं। तो बच्चों जो बी कॉम्प्लीमेंट होगा उसका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा u माइनस बी। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, u में था a b c d e f g h i और j, फिर माइनस, फिर b है और b मेरे पास है बच्चों c d e f और j। सेम वाले बच्चों कट जाएंगे, c कटा, d कटा, e कटा, f कटा और j कट गया। a बच गया, b बच गया,
उसके बाद जी बच गया मेरे पास, एच बच गया और साथ में आई बच गया। ये बच्चों मैंने निकाल दिया है बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसकी डायग्राम बच्चों कैसे बनेगी, बॉक्स बनाया, उस बॉक्स में ये यू है, ये ए है और ये बी है। ए बी में जो कॉमन था वो सी और डी था। ये मेरे पास सेट बी है और ये सेट ए है। अब मैंने यू में से बी वाले एलिमेंट्स को निकाल दिया, तो मैं बी को बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं करूंगा, मतलब कि जस्ट मैं ये वाला और जो अलग से था एलिमेंट्स वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मैंने बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम भी कंस्ट्रक्ट कर दी, बी कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम भी मैंने कंस्ट्रक्ट कर दी। अब मेरा इससे जो अगला टारगेट है वो ये है कि मैंने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है उसको ढूंढना है। तो पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट की लिखूंगा वैल्यू, वो है बच्चों मेरे पास ई एफ आई जे, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मेरे पास है ए बी जी एच और आई। अगर मैं इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन करूं तो मुझे जो सेम एलिमेंट मिलेगा दोनों में, मुझे बच्चों आई मिलेगा। अगर बच्चों इसकी मैं वेन डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना चाहूं, मुझे जस्ट आंसर में आई मिल रहा है, ये यू है, ये ए है, ये बी है, इसमें सी डी कॉमन था जो कि मेरे आंसर में नहीं है। वैसे ये ओवरलैपिंग है इसलिए मैंने यहाँ पे सी डी लिखा है। आंसर में जस्ट मुझे बाहर वाले नंबर्स मिलेंगे, क्योंकि ना तो इसमें ए वाले एलिमेंट्स हैं और ना इसमें बी वाले हैं। जो उनके अलावा बचा हुआ है वो आई था, मतलब मैंने इसको भी हाईलाइट नहीं किया, शेड नहीं किया, जस्ट मैंने जो सराउंडिंग वाला पोर्शन था उसको शेड किया है। अगर आपको फर्स्ट फिगर वो याद हो और इसको देखें, दोनों जो साइड्स हैं उनके जो आंसर हैं वो ग्राफिकली तस्वीरी शक्ल मैंने बराबर साबित कर दिए हैं। यही बच्चों हमारा टारगेट था कि हमने इन दोनों साइड्स की जो वेन डायग्राम हैं उनको दुरुस्त साबित करना है। अब बच्चों इसका मैं दूसरा पार्ट भी साथ हल करूंगा, लेकिन पेपर में जब आपने हल करना है तो कोई एक पार्ट हल करना है, इसको कर ले या इसको कर ले, लेकिन मैं आपको दोनों पार्ट समझा रहा हूं, जो आपको इजी लगे आप वो करें। तो दोनों पार्ट की जो डायग्राम है वो डिफरेंट होंगे। ये नहीं कहना कि जो डायग्राम इसके लिए बनी है वो इसके लिए बननी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब जो नेक्स्ट है उसकी अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को ऑब्जर्व करूं, वो लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ब्रैकेट में है बच्चों ए इंटरसेक्शन बी। पहले बच्चों लिखूंगा मैं वैल्यू ए की, ए बी सी डी जी और एच, इंटरसेक्शन फिर बी है सी डी ई एफ और जे। अब इन दोनों में अगर मैं सेम देखूं बच्चों, सेम सी और डी है, सी और डी। ये बच्चों मैंने लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो निकाल दिया है। अब बच्चों इसकी मैं डायग्राम भी साथ कंस्ट्रक्ट करूंगा। तो ये बच्चों मेरे पास यू है, ये ए है, ये बी है, जो कॉमन था वो मैंने यहां पे लिख दिया। अब मैंने हाईलाइट किसको करना है, ये ए और ये क्या है बच्चों बी। तो जस्ट ये वाला मैं जो पोर्शन है इसको मैं हाईलाइट करूंगा, क्योंकि जो मेरा आंसर था उसमें जस्ट सी डी आ रहा है, उसको मैंने हाईलाइट करना है, बाकी मैं स्किप कर दूंगा, ऐसे छोड़ दूंगा। अब अगर हम बच्चों इससे आगे चले, अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट भी ढूंढना है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे मिलेगा, यू में से मैंने माइनस कर देना है ए इंटरसेक्शन बी को। कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि यहाँ पर भी जो डैश इधर लगा है वो लगा देते हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगाना वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड पे कॉम्प्लीमेंट का निशान लगाना है, राइट साइड पे नहीं लगाना, चाहे आप सिंगल सेट का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो चाहे आप दो सेट्स का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। आगे बच्चों इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। यू है बच्चों मेरे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, माइनस ए इंटरसेक्शन बी बच्चों मेरे पास है सी और डी। अब इसका मैं अगर आंसर निकालूं, सी डी सेम है, कट के बाकी बच्चों बचा ए बचा, बी बचा, ई एफ जी एच आई और जे। अब बच्चों इसकी मैंने डायग्राम भी कंस्ट्रक्ट करवानी है। तो यू बनाया बच्चों सबसे पहले हमने, ए और जो बी है वो आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये ए है, ये बी है, ये मेरे पास यू है। अब मैंने किस हिस्से को हाईलाइट करना है। अगर बच्चों मैं इसका आंसर देखूं ना, आंसर में मुझे सी डी नजर नहीं आ रहा, मतलब कि मैं सी डी को हाईलाइट बिल्कुल भी नहीं करूंगा, वो तो निकल गया आंसर में। बाकी जो मैं हाईलाइट करने वाला हूं वो बच्चों इनके अलावा जो बाकी पूरे का पूरा पोर्शन है वो हाईलाइट होगा, और यहाँ पे आई अलग से मैं लिखूंगा। तो ये बच्चों मेरा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब बच्चों हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ और चेक करते हैं कि हमारा जो आंसर है वो
क्या आता है। राइट साइड को बच्चों अगर हम ऑब्जर्व करें तो उसके दो हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा है बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट का, फिर है बच्चों बी कॉम्प्लीमेंट। ये लेफ्ट साइड का आंसर है, राइट हैंड साइड। वो है बच्चों ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले बच्चों मैं निकालता हूं ए कॉम्प्लीमेंट, तो u माइनस ए फॉर्मूला होगा। u में है बच्चों ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, माइनस ए बच्चों मेरे पास है ए बी सी डी जी और एच। माइनस करेंगे तो बच्चों ए गया, बी गया, सी गया, डी गया, जी और एच गया। तो बाकी बच्चों मुझे मिल गया है ई एफ आई और जे। अब इसको मैं ग्राफिकल तस्वीर शक्ल में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, मैं बच्चों एक डिब्बा सा बनाऊंगा। उस डिब्बे में आ जाएगा ए और बी इकट्ठे हैं, ए और बी जो सेम था वो मैंने सी डी यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे यू है। अब मैंने बेसिकली यू में से ए वाले एलिमेंट्स को निकाल दिया है और साथ में ये दो मुड़ गए। तो बाकी जो शेडिंग में आएगा बच्चों, ए को छोड़कर जो बाकी हिस्सा आएगा बी का और यू का, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, मैंने शेड कर दिया। मतलब इसको जो शेड नहीं करना ए वाले हिस्से को, और इसका जो बी वाला साथ कॉमन है उसको शेड नहीं करना। ये है बच्चों मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब बच्चों हम पहला हिस्सा मैंने कर दिया हल, ए कॉम्प्लीमेंट ढूंढ दिया। अब बच्चों मैं ढूंढ लगा हूं बी कॉम्प्लीमेंट। उसका बच्चों फॉर्मूला है u माइनस बी। तो u बच्चों मेरे पास है a b c d e f g h i और j, माइनस b मेरे पास है बच्चों c d e f और j। माइनस में जो सेम है वो काट देते हैं, c d e f और j। बाकी बच्चों बचा a बच गया, b बच गया, h बच गया, i और साथ में j बच गया। ये मैंने निकाल दिया आंसर बी कॉम्प्लीमेंट का। इसकी डायग्राम बच्चों क्या बनेगी, ये मेरे पास U है, A और B ओवरलैपिंग है, सी डी यहाँ पे आ गया। अब मैंने U में से बेसिकली B को निकाला है, तो अब इस दफा मैं B वाला हिस्सा को बिल्कुल भी नहीं लूंगा, बाकी जो पोर्शन है वो मैं सारे का सारा शेड कर दूंगा और इधर I आ जाएगा। I मैं अलग से लिख रहा हूँ, उसकी रीजन I दोनों में नहीं है इसलिए उसको मैं हर दफा अलग से लिख रहा हूँ। ये बच्चों मैंने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर दिया है। अब इससे जो अगला काम है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट का ये आंसर था ई एफ आई और जे, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का ये है ए बी एच आई और जे। अगर मैं इनको बच्चों मिला के लिखूं तो बनेगा ए बी सी डी नहीं है ई एफ और साथ में बच्चों जो मेरे पास जी नहीं था कटना, यहां पे जी मैं छोड़ गया हूं, गलती हो गई है। जी जी इधर भी लिखना था, फिर मैंने ई एफ जी एच आई और जे। अगर बच्चों मैं इन दोनों का जो यूनियन है उसको देखूं, उसमें सी डी गायब है। फिर मतलब जब मैं इसका डिब्बा सा बनाऊंगा, ये U है, ये A है, ये B है, जो दोनों में कॉमन है वो तो शेड मैं करूंगी नहीं क्योंकि मेरे आंसर में वो है ही नहीं। मतलब ये A वाला सर्कल था, ये B वाला था, जस्ट मैं C D को निकाल के जो बाकी पोर्शन आएगा उस सारे को मैं हाईलाइट कर दूंगा और यहाँ पे मैं अलग से I लिख दूंगा क्योंकि I दोनों में नहीं है इसलिए उसको मैंने अलग से लिखा है। ये बच्चों तरीका था कि आप लोगों ने अगर U है, A है, B है, आपके पास 3 सेट्स हैं और आपने डी मॉर्गन लॉ को डायग्राम की मदद से प्रूफ करना, तो मैंने प्रूफ कर दिया है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझ भी लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दबाएं घंटी वाला बटन ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक बर वक्त पहुंच सके। रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।